हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 और 34, 35 और 36 जो प्रैक्टिस सेट है इसका क्लास हुआ था। कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, बाकी सब्सक्राइब सब करना होगा तो कर दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है। और हाँ, कौटिल्य जीएस का जो न्यू वाला प्रैक्टिस सेट आया है उसे भी मैं चालू करने वाली हूँ। सप्ताह में 3 दिन इसके प्रैक्टिस सेट आते हैं। अभी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हुए नहीं हैं, लगभग 4 प्रैक्टिस सेट कौटिल्य जीएस का अभी तक हुआ है, उसे भी मैं जल्द ही कंप्लीट करवा दूंगी। चलिए फिलहाल इसे बताइएगा, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। डोंकिया दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। डोंकिया दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो यह सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1988 से माना जाता है। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में हुआ था, ना कि 1988 में हुआ था। इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत दिया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की। भारत में हरित क्रांति का जनक M.A. स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 164 के तहत। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति 316 के तहत। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165। राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई में सही क्रम कौन सा है। यह क्वेश्चन पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है। इसका जो आंसर हो जाएगा गोदावरी, कृष्णा और महानदी। गोदावरी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। गौर से सुनते चलिएगा, 1465 किलोमीटर जो लंबाई है गोदावरी की है, वही 1400 किलोमीटर लंबाई है कृष्णा की, और फिर इसका लंबाई महानदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर गोदावरी, 1400 किलोमीटर कृष्णा और 800 किलोमीटर महानदी। क्वेश्चन नंबर 6, मिलान करने के लिए देश और राजधानी। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ स्थित है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। एक बार फिर से गौर करेंगे आप लोग। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, कजाकिस्तान अस्ताना, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, उज्बेकिस्तान ताशकंद। मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, किस मृदा क्षरण को किसान की मौत की संज्ञा दी गई है। किस मृदा क्षरण को किसान की मौत की संज्ञा दी गई है। आंसर हो जाएगा परत अप्रदन। परत अप्रदन। आप गौर करेंगे, मृदा अप्रदन 5 चरणों में होता है। मृदा अप्रदन 5 चरणों में होता है। पहला बूंद, दूसरा परत, पहला बूंद, दूसरा परत, तीसरा रील, चौथा अवनालिका, अवनालिका, और पांचवा जो होता है यह धारा होता है। पांचवा धारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002। ध्यान रखिएगा, और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ही मूल कर्तव्य में 11वां जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। इलाहाबाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1885 पता ही होगा, 1885 W.C. बनर्जी। 1886 दादा भाई नौरोजी। 1887 बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास से अध्यक्षता किए थे। और 1888 जॉर्ज यूल। यह चारों का ध्यान रखेंगे। क्या क्या हमने बताया, 1885
बम्बई में किया गया था, इसके अध्यक्ष था W.C. बनर्जी ने किया था। 1886 कलकत्ता अधिवेशन और इस अधिवेशन के अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1887 यह अधिवेशन हुआ था मद्रास में और इस अधिवेशन के अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। चौथा ध्यान रखिएगा 1888 यह हुआ था इलाहाबाद में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूल ने किया था। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात की उपमा दी गई है? भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात की उपमा दी गई है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात। जोग जलप्रपात यह क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस में किया गया है। मैं बिहार दरोगा का मेंस का जो घटनाचक्र मैंने करवाया था उसमें यह क्वेश्चन था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को किस देश से खरीदा था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को किस देश से खरीदा था? बिल्कुल इजी है, रूस से खरीदा था। रूस। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। कृषि साख के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? कृषि साख के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? यह संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कार्बन डेटिंग विधि की खोज किसने की थी? कार्बन डेटिंग विधि की खोज एफ लीवी ने कार्बन डेटिंग विधि की खोज एफ लीवी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यक्ष कर संबंधी नियम निम्नलिखित में से किस कर पर लागू होते हैं? प्रत्यक्ष कर संबंधी नियम किस पर लागू होते हैं? तो यह हो जाएगा निगम कर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग निगम कर। उपहार कर भी होना चाहिए। उपहार कर भी कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। निगम कर, मृत्यु कर, यह सब कौन सा कर है? तो प्रत्यक्ष कर है। जबकि जीएसटी, आयात शुल्क, यह सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया है? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो यह वर्णित किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। और आप लोगों को पता होगा अवध को कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में हड़पा गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का अंगमारी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? धान का अंगमारी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो होता है जैंथोमोनास ओराइजी। जैंथोमोनास ओराइजी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच में आप लोग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल लगातार से ही चलते जाएंगे। आप लोग को बोरिंग भी लगता होगा लेकिन मेरा यही आदत है, बिल्कुल शुरुआत करना और लास्ट तक पहुंचाना। चलिए बताइएगा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम से की थी। वर्धा आश्रम से की थी नहीं, यह गलत दिया गया है। साबरमती आश्रम से किया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। हाँ, ये सही दिया गया है। साबरमती आश्रम से इन्होंने प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। टोटल 34 किलोमीटर, माफ़ करिएगा, टोटल जो है 24 दिन का यात्रा तय किया गया था और इसमें टोटल 78 अनुयायियों ने भाग लिया था और एक महात्मा गांधी 79 लोग इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हैं जो सही दिया गया है। और 6 अप्रैल 1930 को ही सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था जो कि 2 चरणों में चला था। पूर्ण रूप से 1934 में यह समाप्त हुआ था, बीच में स्थगित हुआ था, पता ही होगा गांधी इरविन समझौता के कारण। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किया गया था जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भांजा गुफाएं स्थित है। भांजा गुफाएं, एक मामा भांजा, यहाँ पे है भांजा गुफाएं। मामा भांजा तो मध्य प्रदेश में है, भांजा गुफाएं महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक तट पश्चिमी घाट में नहीं आता है? कौन सा एक तट पश्चिमी घाट में नहीं आता है? मालाबार तट, कोंकण, कन्नड़, कोरोमंडल तट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालाबार तो होगा ही, कोंकण भी होगा, कन्नड़ भी होगा, जबकि कोरोमंडल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी पर्वत आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? टी पर्वत भारत के किस राज्य में मिलेगा? तो यह मिलेगा नागालैंड में। नागालैंड में टी पर्वत, नागालैंड।
क्वेश्चन नंबर 22, शब्द संसेक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? शब्द संसेक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह संबंध है शेयर बाजार से। शेयर बाजार से। जर्मन सिल्वर को बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कॉपर, जिंक, निकेल। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। कॉपर, जिंक और निकेल। नेक्स्ट है स्मारक और निर्माता। स्मारक और निर्माता बादशाही मस्जिद लाहौर। बादशाही मस्जिद लाहौर, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो यह औरंगजेब से। बादशाही मस्जिद लाहौर औरंगजेब से। एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा, ये नाम थोड़ा सुना हुआ लग रहा है। एतमादुद्दौला जहांगीर की जो पत्नी थी मेहरुनिसा, उसी के यह पिताजी थे। मैं सही हूँ? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा नूरजहाँ। नूरजहाँ, मेहरुनिसा जिसका नाम था, नूरजहाँ के पिता का मकबरा, और यह जो है पीटा ड्यूरा शैली से निर्माण इसका किया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था। गुजरात अभियान को विजय करने के बाद मोती मस्जिद आगरा में है और इसका निर्माण शाहजहाँ ने किया था। एक बार फिर से गौर करिएगा, बादशाही मस्जिद लाहौर औरंगजेब ने निर्माण करवाया। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर, मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 17 स्पष्टता का अंत। अनुच्छेद संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता इसमें है अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 21 में। देखिए, मौलिक अधिकार में टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। गौर करेंगे यहाँ पे। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है, माफ करिएगा, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 में क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 31 को तो समाप्त कर दिया गया था। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। यह अब मौलिक अधिकार नहीं है, अब यह सिर्फ क्या है? कानूनी अधिकार है। इस अनुच्छेद 300 के क्रम में डाल दिया गया है। यह तो समाप्त हो ही गया है। ऐसे मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार थे। और एक याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमने टोटल 6 अधिकार को आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार की चर्चा जो है भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने कई बार बताया है, बिहार पुलिस में आपने देखा होगा, बिहार पुलिस में यही सब क्वेश्चन जो है पूछा गया था। DPSP के बारे में पूछा गया था। DPSP कौन से अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई थी, यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की? तो यह शुरुआत की थी M.A. डांगे। ऑप्शन नंबर सी, M.A. डांगे। समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? M.A. डांगे। द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका का शुरुआत M.A. डांगे ने किया था। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक साल कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया गया? वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा 26 दिसंबर को किया गया। और यह जो है गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जो थे, उन्हीं के याद में किया जाता है 26 दिसंबर। नाम मैं भूल रही हूँ, आप लोग को अगर पता होगा, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र का नाम क्या है? जोरावर, ऐसा ही कुछ नाम था, मैं भूल रही हूँ। अगर आप लोग को याद है तो आप लोग बताइएगा। 2 पुत्र थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, उन्हीं के याद में बाल दिवस मनाया जाता है, वीर बाल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वेब इंडिया वन उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया? वन वेब इंडिया वन उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया LVM-3M2। LVM-3M2
शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर डी, मालदीव के साथ। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है संगीत वर्मा। ऑप्शन नंबर ए। बहुराष्ट्रीय एक्स खाना कमवेस्ट एक्सरसाइज में कुल कितने देश भाग लिए थे? बहुराष्ट्रीय एक्स खान कमवेस्ट एक्सरसाइज में कुल कितने देश भाग लिए थे? भाग लिए थे 16 देश। बहुराष्ट्रीय एक्स खान क्वेरेस्ट एक्सरसाइज में कुल कितने देश? 16। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो भारत का रैंकिंग है 13। ऑप्शन नंबर डी 13। देखिए, कोई क्वेश्चन में आप लोग डाउट ना रखिएगा, क्योंकि यह सब जो है मैंने क्लास करके ही आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। और हाँ, मैं कई बार आप लोग को बता चुकी हूँ कि मैं भी बिहार दौरा की तैयारी करती हूँ, और मैं खाना बनाते टाइम, खास करके जब मैं खाना बनाते रहती हूँ, तब मैं इसे चालू करके मैं भी खुद रिवीजन करती हूँ। मेरा इरादा रहता है कि कोई भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, क्योंकि मुझे भी याद करना होता है, आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी बाई चांस गलत भी हो जाता है, उसमें मेरी गलती नहीं होती, क्योंकि सर क्लास लेते नहीं हैं, तो फिर मैं भी कहाँ से बार बार इतने क्वेश्चन को चेक कर पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ मिस्टेक होगा वहाँ पे आप लोग ये बता दीजिएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को। प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को। निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो नील आयोग के अध्यक्ष WS सीटनकर थे। WS सीटनकर थे। ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुर्तगाल कैथरीन से विवाह किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताना है। यह महिला कौन सी थी? तो रेहाना तैयब जी। रेहाना तैयब जी। देखिए, वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है। क्या है? राष्ट्रीय गीत है, ना कि गान है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में इसकी रचना की थी, और यह सबसे पहले गाया गया था 1896 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। ये सब छोटी छोटी जो पॉइंट है आप लोग ध्यान रखा करिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला को फांसी किस कारण से दी गई थी? तो यह दिया गया था काकोरी षड्यंत्र कांड के कारण। और काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ कब था? तो 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां पहले ऐसे मुस्लिम नेता थे जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। ऐसे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन इतिहास में पहला नाम इन्हीं का आता है, अशफाक उल्ला खां का। नेक्स्ट है, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब का भी नाम आता है। नेक्स्ट है, सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था। सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने, और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है यह क्या होता है? कौन होता है? तो राष्ट्रपति। माफ करिएगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। जबकि वास्तविक अध्यक्ष अगर आता, वास्तविक अध्यक्ष, तब प्रधानमंत्री हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार नामित किया गया? किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार नामित किया गया? तो यह नामित किया गया 1861 में। 1861 में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, पटियाला के महाराज, बनारस के राजा और सर दिनकर रॉ को। पटियाला के महाराज, बनारस के राजा, सर दिनकर रॉ को इसमें शामिल किया गया था, नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जापान का डेंड्राइट किसे कहते हैं? नगोया को। जापान का डेंड्राइट नगोया को कहा जाता है। रूस का डेंड्राइट गोरकी को कहा जाता है। रूस का डेंड्राइट गोरकी को। कनाडा का डेंड्राइट कहा जाता है ओटावा को। नहीं, कनाडा का डेंड्राइट कहा जाता है आपका विड्सर को।
विंडसर को किया जाता है। जापान का डेंड्राइट नगोया को कहा जाता है। रूस का डेंड्राइट गोर्की को कहा जाता है। कनाडा का डेंड्राइट विंडसर को कहा जाता है, जबकि भारत का डेंड्राइट पीतमपुर को कहा जाता है, पीतमपुर को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में समिति थी। आरंभिक वैदिक काल में समिति कौन सी थी? तो यह हो जाएगा लोकप्रिय सभा। लोकप्रिय सभा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ब्राजील में। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली का उपराज्यपाल किससे बनाया गया है? दिल्ली का उपराज्य बनाया गया है किसे? उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? आसरा पेंशन योजना यह शुरू किया है तेलंगाना। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना। किस नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? भारत नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान कर्नाटक। भारत नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में वास्तविक तना, पत्ते एवं जड़ नहीं पाए जाते हैं? वास्तविक तना, पत्ते एवं जड़ नहीं पाए जाते हैं थैलोफाइटा में। ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइटा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने। 47 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 48 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए। फॉर्मिक अम्ल जो पाया जाता है चींटी के डंक या फिर मधुमक्खी के डंक या समय, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए देखते हैं। नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, चींटियाँ में भी हमने बताया फॉर्मिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल। आप लोग मिला लीजिएगा, मैं बता देती हूँ। नींबू में साइट्रिक अम्ल क्लियर, इमली में टार्ट्रिक अम्ल यह भी क्लियर, चींटी में फॉर्मिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें। देश और अधीन क्षेत्र। देश और अधीन क्षेत्र। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर आता है, न्यूजीलैंड के अधीन जो क्षेत्र आता है यह आपका आ जाएगा कुक आइलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर कुक आइलैंड। कुक आइलैंड। स्पेन के अंदर अंतर्गत आएगा क्वेटा। न्यूजीलैंड के अंदर कुक आइलैंड, स्पेन के अंदर क्वेटा। अमेरिका के अधिकार में आता है वर्जिन द्वीप। वर्जिन द्वीप अधिकार किसका है? तो अमेरिका का है। फ्रांस रियूनियन द्वीप, रियूनियन पर अधिकार है फ्रांस का। एक बार फिर से करिएगा। न्यूजीलैंड, कुक आइलैंड, स्पेन, क्वेटा, अमेरिका। अमेरिका का हो जाएगा वर्जिन द्वीप और फ्रांस का हो जाएगा रियूनियन। ऑप्शन क्या होना चाहिए? 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी। एक बार आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे ध्यान दे लेंगे। लोकसभा में गणपूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? लोकसभा में गणपूर्ति कोरम के संबंध में कौन सा कथन है जो सही दिए गए हैं? स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 कोरम के लिए होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? 4 प्रकार का लिपि ध्यान रखिएगा यहाँ पे। एक ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्ठी लिपि, तीसरा अरमाइक लिपि और चौथा जो है ग्रीक अरमाइक लिपि। हमने क्या क्या बताया? ब्राह्मी लिपि जो है, जो भारत में अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक का, वह सब ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह सभी के सभी खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुए हैं। खरोष्ठी लिपि कहाँ? पाकिस्तान। अरमाइक लिपि जो है, अरमाइक लिपि ये अफगानिस्तान में प्राप्त हुए हैं। और एक याद रखिएगा, ग्रीक अरमाइक लिपि जो कि अफगानिस्तान के पश्चिमी वाले भाग में ग्रीक अरमाइक लिपि प्राप्त हुए हैं। देखिए, ब्राह्मी जो लिपि है यह बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, वही खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। सहवाजगढ़ी और मानसेहरा। सहवाजगढ़ी और मानसेहरा जो कि खरोष्ठी लिपि में है, यह कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। एक और है अफगानिस्तान में, मैं नाम भूल रही हूँ। अफगानिस्तान में एक अभिलेख है सर ए कूना अभिलेख। हाँ, याद आ गया, सर ए कूना अभिलेख। सर ए कूना अभिलेख ही था। सर ए कूना अभिलेख यह द्विभाषी अभिलेख है। द्विभाषी अभिलेख है और मुझे यहाँ तक याद है कि यह जो क्वेश्चन है पूछा गया था बिहार दरोगा में। द्विभाषी अभिलेख कौन सा है? तो सर ए कूना अभिलेख।
अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि में अभी हमने क्या बताया, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने ऑप्शन देखा भी नहीं था, इसके पहले ही हमने बता दिया। कालसी अभिलेख कहाँ है? तो यह हो जाएगा आपका उत्तराखंड। कालसी अभिलेख उत्तराखंड में, हाँ। और गिरनार गुजरात में, मेरठ तो यूपी में, पता ही है। गिरनार अभिलेख। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर जो हो जाएगा 2047 तक। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन सा है? प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन सा है? तो रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। याद रखिएगा, रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड, ब्लू और ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक YMC भी याद रखिएगा, YMC, ये जो है याद रखिएगा, बीच में वाइट। हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा है? मैंने कई बार बताया है, हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा है? न हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा है? अवध, झांसी, सतारा, नागपुर। आप लोग आंसर बताइएगा, मैं इसका डिटेल ही बताती हूँ। व्यापक संधि लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय, सबसे पहले 1848 ईस्वी में सतारा को, मैंने कई बार बताया, 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर और संभलपुर, 1850 बघाट, 1852 उदयपुर, 1852 उदयपुर, 1853 झांसी, 1854 नागपुर, 1855 करौली, 1855 करौली। हालांकि 1855 में करौली को तो हड़पा तो गया था, लेकिन फिर वापस कर देना पड़ा। देखिए यहाँ पे अवध जो है, यह हड़प नीति के अंतर्गत नहीं हड़पा गया था, इसे कुशासन के आरोप में हड़पा गया था। कुशासन के आरोप में हड़पा गया था, कब? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? सर्वाधिक वनावरण में जो वृद्धि हुई है, यह कौन सा राज्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश। 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? आंध्र प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह सैन्य उपग्रह है? सैन्य उपग्रह कौन सा है? तो GSAT-7, GST-7A, एमीसैट, रिसैट, 2BRI, यह सभी के सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। GSAT-7 रुक्मणी, GSAT-7A एंग्री बर्ड, एमीसैट, रिसैट, 2BRI। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति, वही क्वेश्चन हमेशा आता है, इसकी नियुक्ति तो करता है लोकसभा के स्पीकर। इसमें टोटल सदस्य 22, स्थापना 1921, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सबसे पुरानी समिति लोक लेखा समिति। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? वन महोत्सव पहली बार 1950 में। 1950 में वन महोत्सव पहली बार कब मनाया गया? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 61, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने सर्वोच्चता नामक नीति का आरंभ किया। सर्वोच्चता नामक नीति का आरंभ किसने किया था? तो यह किया था लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग। क्या क्वेश्चन था? किसने सर्वोच्चता नामक नीति, हाँ लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग होगा। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस से। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? वसुधैव कुटुंबकम, अवर G20 का बैठक हुआ था, इसमें भी वही शब्द आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महा उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है और सबसे पुराना भी यही है। यम और नचिकेता की जो चर्चा किया गया है, यह कठोपनिषद में। यम और नचिकेता का जो चर्चा किसमें किया गया है? कठोपनिषद में। ओम का भी चर्चा कठोपनिषद में ही मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था?
सेवाग्राम, टॉलस्टॉय फार्म, साबरमती, पवनार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवनार। पवनार विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। बहुत टाइम आज हमने ले लिया, 29 मिनट का वीडियो बन चुका है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो यह हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा डिस्कशन जब मैं करवा दी तो थोड़ा लंबा वीडियो बन ही जाता है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? तो यह सदस्य हो जाएंगे राज्यसभा। जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए ही पर्याप्त कृषि करते हैं और बाजार में बिक्री के लिए नहीं, उन्हें कहा जाता है जो अपने सिर्फ जीविका को चलाते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, यह हो जाएगा जीविका कृषक। जीविका कृषक। एक बार फिर से क्वेश्चन पे गौर करेंगे। जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए ही पर्याप्त कृषि करते हैं और बाजार में बिक्री के लिए नहीं, उन्हें कहा जाता है जीविका कृषक। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है, तब वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि क्या क्वेश्चन है? जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है, तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ ऊर्जा से वंचित रह जाती है। जड़ जो है ऊर्जा से वंचित रह जाती है। विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो दुगना प्रतीत होगा, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समतल दर्पण में एक तो प्रतिबिंब अनंत बनती है, और हमें अगर देखना है तो हमें अपना पूरा शरीर को देखना है, तो समतल दर्पण क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए, हमारे शरीर की आधी होनी चाहिए। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। स्तनधारियों का महत्वपूर्ण लक्षण तंतुपट होता है, ऑप्शन नंबर ए। और स्तनधारियों में 4 हृदय होते हैं। गाय के दूध में पाए जाने वाले केसीन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है? केसीन और लैक्टोज वास्तव में है क्या? लैक्टोज और केसीन। केसीन जो है यह प्रोटीन है, केसीन प्रोटीन। लैक्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। हाँ, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिलान करें स्थल और नदियों के संगम। इसे मैं क्लियर ही कर देना चाहती हूँ। अगर जिन्हें पता होगा वीडियो का स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, जिन्हें नहीं पता होगा वो ध्यान दे लेंगे। मैं थोड़ा डिटेल से यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सतोपथ ग्लेशियर का नाम आप लोग सुना होगा। सतोपथ ग्लेशियर कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। सतोपथ ग्लेशियर है कहाँ? यह उत्तराखंड में है। सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा में सबसे पहले जो नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है कौन सा? धौली गंगा। धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी अलकनंदा में जब आकर के मिलती है, इस स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग कहा जाता है। अब अलकनंदा में आकर के मिलती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जिस स्थान पर मिलती है, उस स्थान को कहते हैं नंद प्रयाग। उस स्थान को कहते हैं नंद प्रयाग। अब तीसरा नदी ध्यान रखिएगा, पिंडार नदी। अलकनंदा में ही पिंडार नदी जब आकर के मिलती है और जिस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं कर्णप्रयाग। हमने क्या क्या बताया? अलकनंदा तो स्थिर ही रहेगा, अलकनंदा में सारी नदियां आकर के मिलेगा। अलकनंदा में सबसे पहले जो आकर के मिलती है धौली गंगा नदी, जो विष्णु प्रयाग। अलकनंदा में नंदाकिनी नदी, नंद प्रयाग। अलकनंदा में पिंडार नदी आकर के मिलती है, उसे कर्ण प्रयाग कहा जाता है। क्लियर? प्रयाग कहते किसे हैं? अब दिमाग में आ रहा है प्रयाग कहते किसे हैं? तो दो नदियों के संगम को ही क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है। दो या दो से अधिक नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है। अब यहाँ पे और ध्यान दे दीजिएगा। अब एक नदी आकर के मिलती है, अब एक और नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी? यह हो जाएगा मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? यह निकलती है चेरावड़ी ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर से? चेरावड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी निकलती है और यह भी अलकनंदा में आकर के मिल जाती है, और जहाँ पे मिलती है उसे हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे पर है, अवस्थित है।
नेक्स्ट आता है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी जिस स्थान पर आकर के अलकनंदा में मिलती है इसे कहते हैं देवप्रयाग। आई होप मैं समझाने में सफल हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर तो आप लोग निकाल ही लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हिस्टामिन का स्रावन करने वाली कोशिकाएं होती है। हिस्टामिन का स्रावन करने वाली कोशिकाएं होती है यकृत, संयोजी ऊतक, वृक्क या फिर फेफड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक। हिस्टामिन का स्रावन करने वाली कोशिका संयोजी ऊतक। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर ने। ऑप्शन नंबर बी, माइकल ओ डायर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये सही है। लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, पता ही होगा। राज्यसभा में धन विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, यह भी सही है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती, यह भी सही है। राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित 6 वर्ष का होता है, गलत है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का निश्चित नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। राज्यपाल के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित होता है, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? गोल्डन पेन से सम्मानित किसे किया गया था बताइएगा। तो यह सम्मान दिया गया है, यह सम्मान जो दिया गया है मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन नंबर डी। पौधे सूर्य के प्रकाश के कितने प्रतिशत का उपयोग करते हैं? सूर्य पौधे के प्रकाश को कितने प्रतिशत का उपयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 से 10%। 8 से 10%। भारत में किस प्रकार की पद्धति को स्वीकार किया गया है? प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? शेरशाह सूरी। भारत की किस विमान सेवा कंपनी के पास विमानों का सबसे विशाल बेड़ा है? विमानों का सबसे विशाल बेड़ा किसके पास है? तो इंडिगो के पास। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? यह कहा जाता है कुरुक को, कर्नाटक में है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, कुनैन वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से। आवृतबीजी पादप से। प्राथमिक इंधनुष में क्या होता है? प्राथमिक इंधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन होता है। प्राथमिक इंधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? स्तनपायी जो है यह छछूंदर है। स्तनपायी छछूंदर है। नेक्स्ट है कि सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी, तो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर बी। इसमें सोने की चादर कौन चढ़ाए थे? राजा रंजीत सिंह, जो कि शुकर चकिया मीसा से संबंधित थे। शुकर चकिया मीसा से संबंधित हैं। या 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, जिनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। आदि ग्रंथ की उन्होंने रचना किया था। रिम्फैम्पिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है? रिम्फैम्पिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है? तो यह प्रयोग होती है टीबी में। लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाएगा लॉन टेनिस। आप लोग को मैं बता दूं कि जो ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट सर करवाते हैं उसका डिस्कशन नहीं करवाते हैं, लेकिन यह है कि क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, तो यह हो जाएगा हार्ड डिस्क। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, यह प्रदान किया था मोहम्मद शाह ने।
जिन्हें रंगीला कहा जाता है। इसी के समय नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो यह जारी किए थे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। सिमुक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो यह अंडा है। अंडा है, अंडा। नाना फडणवीस का मूल नाम था। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अब यहाँ से मुझे बस आंसर टिक करना है। 95 का बी हो जाएगा, 96 ऑप्शन नंबर डी, 96 का ऑप्शन नंबर डी, 97 का डी हो जाएगा, 98 ऑप्शन नंबर ए, 98 का ऑप्शन नंबर ए, 99 ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर प्रश्न, किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किया था? क्या किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा या बुरा लगा वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।